हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं देख रही हूँ आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे अभी करंट में आप दोनों के दरमियान कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति क्यों ना बन रही हो, लेकिन उस दौरान इस इंसान के दिल में आपको लेकर अब किस तरह की सोच बनी हुई है, क्या ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर अब महसूस कर रहे हैं, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन अब व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के साथ व्यूअर्स के पर्सन का जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते को लेकर क्या फील करा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है, गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका साइलेंस, एग्जॉशंस, न्यू विजन्स, स्लोइंग डाउन। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। बियॉन्ड इल्यूजन्स, कंप्लीटिशंस, इंटीग्रेशंस एंड ओवरऑल एनर्जी आपका आया है क्लींजिंग टू द पास्ट। भाई मजा ही आ गया इन कार्ड्स को देखकर। तो दिखेगा बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना जितना भी आप दोनों के बीच में चीजें ना रुकी पड़ी हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या उतना ज्यादा संसार को घुटन फील हो रही है। कल तक क्या था ना, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इनके चुप होने के बाद बार बार यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे थे, आपको इनकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या आप इनकी चुप्पी को सह नहीं पा रहे थे, और उसी रीजंस के चलते ना बार बार आपकी तरफ से एफर्ट्स डाले जा रहे थे, कोशिशें करी जा रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर ना आपको भी धीरे धीरे इनकी चुप्पी समझ में आ गई है, या आप भी धीरे धीरे वक्त के साथ एकदम शांत हो गए हो। आपने भी जैसे मानो काफी चीजों को वक्त के हाथों पर सौंप दिया है, जैसे कभी एक वक्त पे ये आपको सौंप कर दिखा रहे थे। तो आपका वक्त के हाथों पर सौंपना इस इंसान से व्यूअर्स बेसिकली ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और यही चीजें अब इन्हें स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान घुटन फील करा रही हैं। सेम उसी घुटन में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं जिस घुटन में कभी एक वक्त पे आप भी रहे थे। ये घुटन, आपकी ये चुप्पी इस इंसान को अब आपको क्या, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसको क्या एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए बाध्य कर रही है, क्योंकि इनके पास, इन्हें ऐसा लग रहा है अब कोई और ऑप्शन नहीं है। इन्हें यहाँ पर ये लगने लगा है अब, और लग भी रहा है देर रात की शायद यहाँ पर ना अब इन्हें आपको और इस रिश्ते को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। जितना ज्यादा ये पर्सन इस रिश्ते को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उतना ज्यादा इनके भ्रम के बादल जो इनकी आंखों के आगे यहाँ पर मंडरा रहे थे ना, वो यहाँ पर छटते जा रहे हैं। वक्त तो लिया जिसने हालांकि वक्त तो लिया, लेकिन अल्टीमेटली वो भ्रम के बादल इस इंसान के यहाँ पर हट रहे हैं, छट रहे हैं। और सबसे बड़ा जो भ्रम का बादल था ना इनकी आंखों के आगे, वो ये था कि ये आपके बिना पूरे हैं, लेकिन आप इनके बिना कभी भी पूरे हो नहीं पाओगे, आप हमेशा अधूरे रहोगे। तो सबसे बड़ा जो घना बादल था ना, वो इनकी आंखों के आगे जो था, वो यहाँ पर रिवर्स आपकी साइलेंस के बाद, आपकी चुप्पी के बाद यहाँ पर से हट रहा है। इस चीज में डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत वक्त लिया, इस चीज को इन्होंने समझने में बहुत वक्त लिया, और उसके पीछे का मेन रीजन था ईगो नाम की परत, भ्रम नाम की परत। वो भ्रम नाम का बादल जो इनकी आंखों के आगे लगातार मंडराता रहा, और इस इंसान ने उसी रीजन के चलते हमेशा यही उम्मीद करी कि रीयूनियन का जो हाथ बढ़ेगा, रीयूनियन की जो पहल होगी वो आपकी तरफ से होगी, या आप करोगे। लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर जैसे कि बॉटम की एनर्जीज भी यहाँ पर ये क्लियर कर रही है कि आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर उस अतीत की सोच को काफी ज्यादा क्लींस करने की, पीछे छोड़ने की इच्छा अपने मन में लिए बैठे हैं। एजन की अभी अगर ये इस सोच के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे ना, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, ये थोड़ी भी दूरी ये तय नहीं कर पाएंगे। उस तरह की चीजें अब इनके दिल में यहाँ पर चलने लगी है, जो कल तक यहाँ पर कुछ भी व्यूअर्स चल नहीं रही थी। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को जो पेट दर्द कर रहा है ना, वो आपकी खामोशी की वजह से हो रहा है। तो वो इनकी स्थिति बन रही है। कई बार होता है हम जितने एफर्ट्स डालते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि हम एफर्ट्स डाल रहे हैं सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और सामने वाला उसको ना हल्के में लेना शुरू कर देता है, उसको काउंट करना बंद कर देता है, उसको उसके बेस पर ना हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी वैल्यू खत्म करके हमें ही बेला
या वेली उस तरह की कैटेगरी में काउंट करना शुरू कर देता है कि ये तो मेरे पीछे पड़ा है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ी है। अब इन सब चीज़ों से उसके मन में एक भ्रम तो अपने आप आएँगे ना, क्योंकि हमने उसे भ्रम खुद डलवाया कि भई हम तेरे बिना नहीं रह सकते। अब जब तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो तो फिर मैं कि कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ, तुम मुझे मिलोगे। तो आपने एक वक़्त पे इस इंसान को कन्विंस करने के चक्कर में ना अल्टीमेटली ये सोच इनकी बिल्ड कर दी थी, जिस सोच को यहाँ पर आपने तोड़ दिया। तो आज इनकी सोच, इनके भ्रम को तोड़ने के ज़िम्मेदार आप बन गए हो। आपकी वजह से ही वो भ्रम पला था और आपकी वजह से ही वो भ्रम टूट गया। तो ये चीज़ें इनके दिल में आज देर रात चल रही है कि तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। इस चीज़ का मैं क्या करूँ? ठीक है? और देखते हैं हम और इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर आज देर रात क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स की चुप्पी को लेकर क्या कुछ चल रहा है? स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी ज़्यादा है। देखो जितना ज़्यादा चुप हुए हो ना आप या जितने वक़्त से आप चुप हुए हो, उतने वक़्त से आप ये समझ लो इस इंसान की जो निगाहें हैं ना दूरबीन लेकर आपको ढूँढ रही हैं। आपके पीछे-पीछे चल रही हैं, आपको स्पाई कर रही हैं। और यहाँ पर इसी चीज़ से इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ है बेसिकली कि हाँ भई, आप अब चुप हो गए हो। अब आपकी तरफ से हलचल होनी बंद हो गई है। आपकी तरफ से हलचल होना बंद इस इंसान को ऐसा एहसास दिला रहा है व्यूअर्स आज रात कि यहाँ पर ना ये हार गए हैं। ये अपनी सोच में हार गए हैं, अपने ईगो से हार गए हैं, अपने उस पास्ट में जो भी इन्होंने इल्यूज़न पाला था उससे ये हार गए हैं। सिर्फ़ मात्र आपकी चुप्पी इस इंसान को वो करारी हार यहाँ पर दे रही है, दिला रही है जिस करारी हार को यहाँ पर आपने भी नहीं सोचा था कि इनके हिस्से आएगी, ये कभी महसूस करेंगे और इन्होंने तो सोचा ही नहीं था। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार जो थे। तो ये चीज़ें इनके ऊपर आपकी खामोशियों की वजह से असर डाल रही हैं। इतनी बात आपको समझनी है जो मैं बार-बार आपको अक्सर रीडिंग में बताती भी हूँ कि भई देखो, इंसान ना आपके ऊपर निगाहें ज़रूर से रखे हुए हैं। अगर आप नहीं चाहते हो ना इन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताना तो अपने थोड़े से सोशल अकाउंट्स को आप प्राइवेट कर लो, ठीक है? और अगर आपने ऑलरेडी प्राइवेट कर भी रखा है, वैसे तो मैं देख रही हूँ किसी फेक अकाउंट से जितनी भी छोटी-मोटी जैसे बस डीपी देख लिया आपका, उससे ही इन्हें अंदाज़ा हो गया तो उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, ठीक है? तो वो स्थिति आज रात की भी है कि जितना ये आपको अभी भी देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये अपने मन में उस फ़ोटो को देखकर अपनी हार को फ़ील कर रहे हैं कि आप इनके बिना रह रहे हो, आप इनके बिना रहना सीख गए हो, आपको इनके बिना रहने की आदत पड़ गई है। और आप जैसे भी हो वहाँ पर आप इवन खुश भी हो, इन्हें खुश भी दिख रहे हो, संतुष्ट भी दिख रहे हो। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में ना एक तरह से हार की यहाँ पर आग जलाए हुए है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए एक्सहॉस्टर्स के मामले में आज रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर बन रही है? यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखो जितना भी आज की तारीख में इस इंसान के पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, लोग हैं या फिर पार्टीज एंड ऑल है, ये सभी चीजें होकर भी इस इंसान को बेमायने की लग रही हैं। इनमें भी ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुशी ना तो देख पा रहे, ना इन्हें खुशी मिल पा रही है। वो मेंटेलिटी इनकी यहाँ पर है और यही मेंटेलिटी इस इंसान को एग्जॉस्ट कर रही है। ये हालांकि अपनी सोच से ना लड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं कि नहीं मेरे पास सब है, मैं क्यों यहाँ पर उसको याद कर रहा हूँ या मैं क्यों उसको याद कर रही हूँ। लेकिन आज इस इंसान के लिए वो रात यहाँ पर बन रही है जहाँ पर ये पर्सन आपके वजह से तो हारे ही हारे हैं, लेकिन ये अपनी सोच में भी ना अपने आप को जितना हारते हुए फील कर रहे हैं, ये उतना ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। अपने आप को ये पर्सन ना अपनी उस स्टेबिलिटी में, उन 4 लोगों में बहुत ज़्यादा मर्ज करने की, ढालने की, उनमें अपने आप को शामिल करने की, उनमें अपनी गिनती करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये चीज़ें ना आसान नहीं हो रही हैं। क्योंकि इनका सारा मन, इनका सारा दिल यहाँ पर आपको ढूँढ रहा है या आपका ही पीछा यहाँ पर कर रहा है। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही है और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ही सोच में चक्की में घुन की तरह पिस रहे हैं।
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स को और व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, मजा ही आ गया। नंबर 6 यानी कि जून मंथ यहाँ पे आपके लिए काफी मुझे इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। पास्ट में थोड़ा सा इन्हें ना ये भ्रम था कि आप ना अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप इनकी यादों को फॉलो करते रहोगे, और पास्ट में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर ये आपको अपने आप से काफी कम भी कैलकुलेट कर रहे थे। इन्हें ये लग रहा था आपके होने ना होने से, इनके सुकून होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर जितना ये नए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस रिश्ते को, अपने हालातों को, अपनी सोच को, सबको देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये नए पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पा रहे हैं कि नहीं, सुकून जो भी था, शांति जो भी थी ना, वो आपसे थी, आपके जुड़े हुए रिश्ते से थी, या फिर आपसे मिलने वाले प्यार, वो पैम्पर करने से थी। जो परिवार, इवन कुछ व्यूअर्स के केस में जो इन्हें आपसे मिल रहा था, मिल सकता था, उसमें थी। तो आज की तारीख में इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते में सुकून मिल रहा है। वो सुकून जो कभी एक वक़्त पे ईगो नाम की परत चढ़ने के चक्कर में ये पर्सन मान नहीं रहे थे। इन्हें लग रहा था कि नहीं, वो सुकून तो मेरे अंदर खुद में है। मैं खुद अगर नहीं है तो मैं ढूँढ लूँगा या ढूँढ लूँगी। मुझे कहीं और मिल जाएगा, मुझे पैसे में मिल जाएगा, मुझे और लोगों में मिल जाएगा। तो मैंने आपको बोला ना, इतना मोटा जो भ्रम का बादल था ना इनकी आँखों के आगे, वो यहाँ पर जितना ज़्यादा इन्हें हटता हुआ, फूटता हुआ नज़र आ रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को आप इनके लिए क्या हो, क्या बन गए थे, क्या बने हुए हो, उन सभी चीज़ों की अकल-पट्टी इस इंसान को यहाँ पर आ रही है या मिल रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्लोइंग डाउन के मामले में आज व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की क्या एनर्जी, क्या सोच, क्या परसेप्शंस बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स। इन्हें देर से इस चीज़ की समझ आई है बेसिकली व्यूअर्स कि जो ये अब आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं, वो आप कब का इनको फ़ील करके अब ख़त्म कर चुके हो। यानी कि अब आपने ना किसी और पर काम करा हो या नहीं करा हो, आपने सबसे ज़्यादा अपनी सोच पर, अपने इमोशंस पर, जो इनको लेकर पागल थे, दीवाने थे, इनका पीछा कर रहे थे, इनके बिना रह नहीं पा रहे थे, सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आपने उस चीज़ पर काम करा। और यही आपका करा गया काम व्यूअर्स कुछ तो इस इंसान को आपके लिए पैशनेट कर रहा है, आपके लिए इनके दिल में वो फितूर को डेवलप कर रहा है, जो फितूर कभी एक वक़्त पे आपको दिखा भी करता था। और इनके दिल में ना आपको और ज़्यादा गहराई से जानने की इच्छा को भी डेवलप कर रहा है। जैसे कि पहले तो देखो इनका ना आपको पढ़ पाना, आपको समझ पाना बहुत ईज़ी हुआ करता था। क्योंकि आप ना खुद से चीज़ों को बता दिया करते थे कि भई मैंने ऐसे करा, मैंने ऐसे करा, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मेरे दिल में तुमको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर ये है। तो पहले जितना आप इनके सामने खुली किताब थे ना, अब आप इनके सामने उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट या बंद किताब बन गए हो, और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपको और ज़्यादा जानने के लिए पैशनेट कर रही है। कभी भी किसी भी आगे भी आप नियम बाँध लो कि किसी के सामने इतना भी खुलकर मत रखो अपने आप को कि फिर उसके बाद ना बेसिकली व्यूअर्स वो इंसान आप में दिलचस्पी ही खत्म कर दे। क्योंकि आपके केस में मैं ये ज़्यादा चांसेस देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप इस इंसान के लिए लॉयल रहे, खुली किताब बने, उतना इसकी दिलचस्पी आप में से खत्म हो गई। उतना ज़्यादा इन्हें ना ईगो आ गया, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान ने आपसे दूरियाँ बनाई, क्योंकि फिर आप में पढ़ने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं था, आपने कुछ छोड़ा नहीं था। ठीक है? तो यही चीज़ें अब जितना ज़्यादा फिर से इनके लिए पढ़ने के लायक हो गई हैं, या जितना ज़्यादा आप इमोशनली इनसे डिटैच्ड हो गए हो, सँभाल लिया है आपने अपने आप को, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल आपको फिर से पढ़ने के लिए, आपकी तरफ पढ़ने के लिए यहाँ पर पैशनेट हो रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर चाहे आप दोनों का रिश्ता ना कितना भी पुराना हो गया हो, लेकिन फिर भी ना अपने आप को सामने वाले के लिए थोड़ा-सा राज़ तो बनाकर रखो। राज़ ऐसे नहीं कि भई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में चले जाओ। राज़ ऐसा कि भई वो आपको, आप में ना कुछ नया जाने कि आपको ये भी आता है, आपको ये भी कर सकते हो, आपको इसमें भी दिलचस्पी है।
ये भी आप बहुत बेहतर कर सकते हो। हमेशा अपने आप को ना अपडेट रखो, आगे भी आप नियम बनाओ अपना कि जो आपने सीखा बचपन में, देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहा करो ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट ना आप में से खत्म ना हो जाए। एक छोटी-सी एप्लीकेशन भी ना अपडेट माँगती है, चाहे वो छोटी-सी गेम की एप्लीकेशन हो। तो आपको बस यही करना है क्योंकि आपका ये इस बार का करा गया अपडेट ना इस इंसान को व्यूअर्स रुकने के लिए, थमने के लिए, स्लो चलने के लिए यहाँ पर इन्हें आज रात बोल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स की पसंद का कौन-सा भ्रम है जो आज देर रात यहाँ पर फूटा है, टूटा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, इनका ये भ्रम टूटा है कि इस ब्रेकअप के बाद ना आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ से मूवमेंट्स कट हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना रोक लोगे। आप इनसे ज्यादा दूर तक जा नहीं पाओगे। आप किसी और से बात नहीं करोगे। ठीक है, तो इनका ये भ्रम टूटा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, मूवमेंट, तरक्की, लोग, ये सब कैसे आ गए। ये सब की उम्मीद इन्होंने, इन सब की कैलकुलेशन इन्होंने करी नहीं थी और यही चीजें आज रात जितना इनके भ्रम को तोड़ रही हैं, इन्हें उस भ्रम से बाहर लेकर आ रही हैं, उतना ज्यादा इनकी नींदें खोई पड़ी हैं, उतना ज्यादा इन्हें सोने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उस भ्रम को पाल कर ही तो ये चैन से सो रहे थे। तो वो वाला है ना कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, तो वही चीजें आज इनके साथ हो रही हैं व्यूअर्स आज देर रात कि अगर इन्हें चैन से सोना है ना तो इन्हें जागना पड़ेगा और इन्हें यहाँ पर सारी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति इनकी बन गई है। ठीक है, कंप्लीटिशंस के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, अरे भाई अब किस चीज का कंफ्यूजन? अब इस चीज का कंफ्यूजन यहाँ पर है कि आखिर इनकी जो विशेस थी वो फुलफिल हो गई हैं, उससे ये पूरे हुए, या फिर जो इनकी विशेस थी जिसको ये मान नहीं रहे थे, प्रायोरिटीज दे नहीं रहे थे, वो अधूरी रह गई, इसीलिए ये अधूरे रह गए। तो ये पर्सन इस चीज को लेकर कंफ्यूज है। जैसे कल इन्होंने ये सोचा था कि मटेरियलिस्टिक चीजों को मिलने पर ना ये अपनी लाइफ में ऐश से पूरे होंगे, दुनिया घूमेंगे, वर्ल्ड ट्रिप पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ना स्टेबिलिटी मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं, प्यार, रिश्ते, एक फेथफुल, एक लॉयल इंसान से होती है। तो ये चीजों का कंफ्यूजन जो है व्यूअर्स अब इस इंसान का जितना हटा है ना, उतना ज्यादा इस इंसान को अपने अधूरेपन का एहसास हो रहा है कि भाई तुम तो अधूरे रह गए। तुम कितना भी अपने आप को पूरा करने की कोशिश कर लो, कितना भी दूर जा लो, जितना भी वर्ल्ड टूर पर चले जाओ, लेकिन जो असल में तुम्हारा सुख है ना, वो कौन है? तो यही चीजें व्यूअर्स आज देर रात इस इंसान की आंखों की पट्टी भी यहाँ पर फाड़ कर फेंक रहा है, ऐसा एहसास इन्हें यहाँ पर हो रहा है। और ये एहसास डेफिनेटली व्यूअर्स इन्हें इनकी खुद की पास्ट में जो सोच थी ना उस पर शर्मिंदा तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उस पास्ट की सोच को इन्हें क्लींस करने के लिए, अपने दिल और दिमाग से निकालने के लिए भी इन्हें बोल रहा है। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन गई है। इंटीग्रेशंस के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर आज देर रात इस इंसान की सोच क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए आखिर आज देर रात इस मामले में इस इंसान की सोच क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड, लवर्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक होकर रह गए है ये पर्सन। बेसिकली यहाँ पर देखो एक चीज आपको समझनी है, बॉटम की एनर्जी है डेथ। जो इनका परसेप्शन, जो इनकी सोच कल तक आपको लेकर थी, वो तो यहाँ पर मर गई, उसका तो डेथ हो गया। ठीक है, जो इवन एक वक्त पे इन्होंने आपको सुनाया भी था, आपके मुंह पे बोला भी था, वो तो यहाँ पर मर गई। लेकिन यहाँ पर उस सोच में ये पर्सन जो मरी हुई सोच है ना, उसके एशेस कह सकते हो, ठीक है, वो उसमें ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को स्टक पा रहे हैं। वो तो मर गई लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी चीजों का प्रभाव इनके ऊपर, इनके लाइफ पर, आप दोनों के बीच के रिश्ते पर क्या पड़ा, कैसे पड़ा, कितना भयंकर पड़ा, वो सभी चीजें व्यूअर्स आज देर रात इस इंसान को अपनी खुद की सोच के आगे शर्मिंदा तो कर ही रही हैं, लेकिन उस सोच में इन्हें ट्रैप्ड कर रही हैं, उस सोच में इन्हें स्टक कर रही हैं। वो एहसास इनका यहाँ पर है व्यूअर्स। तो वही कहते हैं ना, ज्यादा अक्ल भी नहीं दौड़ानी चाहिए,
दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। लेकिन इन्होंने ना दिखावे पर जाना ज्यादा पसंद करा, मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ, थर्ड पार्टी लोगों की तरफ ज्यादा प्रेफर करा, तभी तो इनकी अकल भैंस चढ़ने चली गई। तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। देखते हैं इस फीलिंग्स के चलते अब आपसे इनके दिल में कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं, फिर मैं देखूंगी आगे नेक्स्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, अब इन सभी चीजों के चलते इस इंसान के दिल में व्यूअर से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ, तो ये तो मैं आपसे कह ही रही हूँ कि भाई इनकी लाइफ कुछ भी हो, इन्हें लग रहा था अब स्टेबल हो गई, ऐश आराम से जिएंगे, उतना ज्यादा इन्हें अपनी लाइफ मेस होती हुई यहाँ पर व्यूअर्स दिख रही है, जो ये आपसे कहना भी चाह रहे हैं। इमोशंस ओवरवेलम मी, आपसे कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि अब इनके इमोशंस ना इतने ज्यादा हाई हो रहे हैं, उसमें ये खुद डूबते जा रहे हैं, उसमें ये खुद डूबने का यहाँ पर एहसास महसूस कर रहे हैं। अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये आपको दे रहे थे, जो आपको इनसे मिला ना, आप शायद वो चीजें डिजर्व करते नहीं थे, आप उनसे बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते थे। जो चीजें आपको तो समझ में आ गई, लेकिन क्योंकि ये अब आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इस रीजन के चलते इन्हें भी समझ में आ रही है कि ये सोच रहे थे कि भाई इन्हें आपको ना इनकी वजह से बेटर मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आप तो ये जो आपको दे रहे थे ना उससे भी कहीं बेटर डिजर्व करते थे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो भाई ये लो एक और चीजों का कन्फेस करना चाहते हैं कि भाई ये ना अब आपके बिना सोचे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे, मतलब 24 घंटे आप इस इंसान के दिमाग में यहाँ पर इस कदर चल रहे हो कि इनका खुद पर इस पर कोई जोर यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, लेकिन कहीं ना कहीं जितना भ्रम के बादल छट रहे हैं उतना ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ पा रही आपसे बात करने की, आपके सामने आने की, आपकी आंखों में आंखें डालने की। आई वॉज हर्ट बाई यू, आपकी ये सभी हरकतें इन्हें हर्ट कर रही हैं। वाओ, मजा आ गया जी। मतलब जब तक ये एक्चुअली में आपको हर्ट कर रहे थे, इंटेंशन रख के हर्ट कर रहे थे, तब नहीं देखा ये चीजें, लेकिन जब आप बिना किसी इंटेंशन के बस चुप हो गए हो, अपने आप पर फोकस्ड हो गए हो, तो ये चीजें इन्हें हर्ट कर रही हैं, जो आपसे कहना चाह रहे हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें वो जो इन्होंने तरीका इस्तेमाल करा कि तुम गलत हो, तुमने ब्लेम गेम जो खेले, उन सब चीजों को लेकर भी अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि हाँ ये वहां पे गलत थे, एंड आई एम अफ्रेड टू लूज यू, और अब आपको खोने से ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा डर रहे हैं। ये भी इनका दिल आपसे कहने के लिए इन्हें बार बार यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। देख रही हो व्यूअर्स आगे क्या क्या होने की अभी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डिवाइन आपको बता रही है इस रीडिंग के माध्यम से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए यहाँ पर अब इस पर्सन की लाइफ में आगे और क्या क्या होने की अभी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, रिवर्स में आया था ये भी, 8 ऑफ हैंड्स, वन मोर कार्ड और दीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सूट्स। देखो आगे क्या होना है ना, जिस पैसे के पीछे ये पर्सन भाग रहे थे और जिस पैसे की वजह से इन्होंने किसी और का फायदा करा या इन्होंने गलत शॉर्ट तरीकों से वो पैसा कमाया, पॉसिबिलिटीज है उस पैसों का बंटवारा हो, यानी कि तुम अपना पैसा लो और निकलो पतली गली से। जिन रिश्तों को संभालने के लिए इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को छोड़ा, उसमें आपका हाथ, आपका साथ छोड़ा, पॉसिबिलिटीज है उन रिश्तों से भी ये पर्सन व्यूअर्स अपना हाथ अब गवा बैठे, यानी कि उन रिश्तों को भी संभाल ये पाए ना, तो ये भी इनके साथ अभी होना बाकी है। और यही इनकी जिंदगी का वो यहाँ पर वो कड़वा सच होगा, वो कड़वे सच का घूंट होगा, जिसमें बेसिकली इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते की याद सताएगी, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, आप इस रिश्ते में क्या थे और ये क्या थे, उस चीज का एहसास इन्हें अभी और ज्यादा पीक लेवल पर होगा। जैसे कि होता है ना बहुत ज्यादा
ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पर ये जितने भी लॉजिक्स लेकर आप पर ब्लेम गेम्स लगा रहे थे या अपने आप को सही प्रूव कर रहे थे और आगे की यहाँ पर बिना सर पैर के फोरकास्ट कर रहे थे, वो सब पर इस इंसान को अभी पानी फिरता हुआ दिखेगा। पूरी तरह से नदियाँ बह जाएँगी इस इंसान की उस सोच और उस फोरकास्टिंग पर। तब जाकर यहाँ पर इस इंसान की तरफ से इस रिश्ते में अपनी तरफ से हाथ बढ़ाने की या एकमात्र आपकी तरफ हाथ बढ़ाने के इनके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। तो कुछ मेरे व्यूअर्स शायद ये चीज़ें चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि वो वक़्त आप देखो जहाँ पर ये आपकी तरफ आएँ, लौटकर घुटनों पर या फिर एक होता है ना सब कुछ का असलियत जानकर। तो अभी ये चीज़ें होनी बाकी है और ऑब्वियसली इन चीज़ों से पहले अगर ये चीज़ें होनी है तो वक़्त तो लगेगा क्योंकि कोई पिक्चर नहीं चल रही है, रियलिटी चल रही है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा व्यूअर्स, ठीक है? कि 3 घंटे में ये चीज़ें सही हो जाएँगी। तो ये आपको बताया जा रहा है कि अभी इस इंसान की लाइफ के स्ट्रगल तो शुरू हुए हैं। आपने अब खुद बताओ, आप त पूरे दिल से बताओ आपकी लाइफ का स्ट्रगल कितने वक़्त तक चला? क्या 1 दिन का स्ट्रगल था आपकी ज़िंदगी का? आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में यही लिख कर बताओ। तो इनकी लाइफ का स्ट्रगल आप इतना छोटा कैसे करना चाहते हो? आप इनकी लाइफ का स्ट्रगल कैसे इतना छोटा मान रहे हो? वो नहीं होगा छोटा, वो इनके प्रारब्ध है, इनके प्रारब्ध के कर्म हैं। और उन्हें इन्हें फेस करना पड़ेगा, उनमें इन्हें जीना पड़ेगा, उनमें इन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि असल रिश्ता क्या है। तो वो चीज़ें अभी यहाँ पर होंगी, तो वक़्त ये चीज़ें लेंगी और मैं आपको बार-बार रीडिंग में ये बताती हूँ कि देखो, आप यहाँ पर अपने आप पर फ़ोकस हो जाओ, अपने आप को अपडेट करने लगो, रोज़ नई अपने अंदर एक टैलेंट अपना इकट्ठा करो, अपने आप को डेली बेसिस पर अपडेट करो। तो ये आपको मैं यहाँ पर एक सजेशंस के तौर पर ज़रूर से बोलूँगी। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो और कितने लोग इस चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताइएगा कि आई एम रियली एक्साइटेड, मैं इस चीज़ को करूँगा पूरे या पूरे दिल से, ठीक है? करूँगा या करूँगी पूरे दिल से। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप सभी लोग ना अपना ध्यान रखिएगा और अपडेट होते रहिएगा। बाय बाय।